हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BKM GS सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग इस सेशन में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह भी है और प्रैक्टिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह जो सेशन है होने वाला है। और जो भी परीक्षाएं हैं, अब जो परीक्षाएं चुनाव की वजह से स्थगित थी, वो सारी परीक्षाएं अब धीरे धीरे शुरू होंगी। तो हम लोग देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है वह कौन सा है। तो पहला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी है ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें ये जो प्रश्न है इसमें 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। इसका जो ऑप्शन है वह कौन सा सही होगा बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो अम्ल वर्षा होती है वह नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ये जो गैसें, ये प्रमुख गैसें हैं जिसके कारण से अम्ल वर्षा होती है। और इसमें फार्मिक अम्ल भी होता है जिसके कारण से अम्ल वर्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो यह अम्ल वर्षा है वह भारत में 1974 से लेकर वर्तमान तक अम्ल वर्षा की विभिन्न रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें मथुरा की तेल शोधक जो शालाएँ हैं, तेल शोधक शालाएँ, इनसे उत्सर्जित SO2 से अम्ल वर्षा एवं ताजमहल के सौंदर्य को क्षति सबसे प्रमुख रूप से हुआ है। और यह जो अम्ल वर्षा है, यह अम्ल वर्षा ब्रिटेन एवं जर्मनी में उत्पन्न SO2 और NOx पवन प्रवाह से नॉर्वे एवं स्वीडन में जाकर अम्ल वर्षा करते हैं, जिससे यहाँ की झीलें जैविकीय दृष्टि से मृत हो जाती हैं। अतः इसे यहाँ पर झील कातिल वर्षा कहा जाता है। तो यह अम्ल वर्षा जो है यह जैविकीय जो दृष्टि से यह बहुत ही घातक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह डी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन या कथनों की पहचान करें। यह कथन दिया गया है। पहला है, अम्ल वर्षा हेतु उत्तरदायी यौगिकों में सर्वाधिक उत्तरदायी सल्फर है। दूसरा है, सल्फर के उत्सर्जन को कम करने हेतु 1985 का हेलसिंकी प्रोटोकॉल कार्यरत है। अब इस प्रश्न का आंसर देना है, कूट में दिया गया है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 और नहीं 2। तो इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा, क्योंकि जो कथन दिया गया है यहाँ पे असत्य कथन बताना है, तो इसमें जो ये दोनों कथन दिए गए हैं वो दोनों असत्य हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, न तो 1 और नहीं 2। तो इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि क्या है कि सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है बताना है। तो इसका ऑप्शन ए है पेट्रोलियम पदार्थों का दहन, ऑप्शन बी है कोयला दहन, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी उद्गार और ऑप्शन डी है धातु शोधन। तो जो सल्फर उत्सर्जन का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह हो जाएगा कोयला दहन। यानी सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा जो स्रोत है वह कोयला दहन से उत्पन्न होता है। चौथा प्रश्न है, अम्ल वर्षा हेतु जिम्मेदार फार्मिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? तो इसका ऑप्शन है धूम्रपान से, ऑप्शन बी है अपघटन क्रियाओं से, ऑप्शन सी है आकाशीय विद्युत से और ऑप्शन डी है जंगल की आग से बायोमास का दहन। तो जो अम्ल वर्षा होती है इसके लिए जो जिम्मेदार फार्मिक अम्ल है उसका निर्माण कैसे होता है बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन सही है बताने हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह डी सही हो जाएगा, क्योंकि जंगल की आग से बायोमास का दहन होता है जिससे फार्मिक अम्ल का निर्माण होता है। और जब फार्मिक अम्ल का निर्माण होता है तो यह अम्लीय वर्षा कराने में ये सहायक होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो यह जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है HNO3, ऑप्शन सी है H2SO4 और ऑप्शन डी है H2CO3। तो ये जो तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। तो हम लोग देखते हैं कि H2SO4 जो है अम्ल वर्षा में यह सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है।
यानी कि H2SO4 की जो मात्रा है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है। यह प्रश्न जो है BPSC प्री 2017 में पूछा गया है 16 and 16 सेकेंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ये युग्म दिए गए हैं। पहला अम्ल वर्षा के कारक युग्म है और स्रोत हैं। तो इसका जो पहला जो कारक है वह है मीथेन। तो सुमेलित करना है। क्या मीथेन ज्वालामुखी के उद्गार से उत्पन्न होता है? सल्फर क्या कोयला के दहन से उत्पन्न होता है? अमोनिया क्या पालतू पशुओं द्वारा जुगाली करने से उत्पन्न होता है? क्या नाइट्रोजन आकाशीय विद्युत के द्वारा उत्पन्न होता है? और पांचवा है कि क्या कार्बन मोनोऑक्साइड धूम्रपान से उत्पन्न होता है? यानी ये स्रोत हैं। तो इसमें ऑप्शन जो बताना है कह रहा है कि उपयुक्त में से सुमेलित युग्म की पहचान करें। इसमें जो सुमेलित युग्म है वह बताने हैं कौन कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन ए है 1 2 3 1 2 4 और 5। ऑप्शन बी है 2 4 एवं 5। ऑप्शन सी है 2 3 4 एवं 5 और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्या उपरोक्त सभी सुमेलित हैं या कोई और है? तो इसमें ऑप्शन में बताना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा ऑप्शन है ये सल्फर और जो होता है इसका स्रोत जो है कोयला दहन से होता है और नाइट्रोजन का आकाशीय विद्युत से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड धूम्रपान से। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही हो रहा है कौन सा हो रहा है? तो उसका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? तो बी 2 2 4 और 5। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि भूमंडलीय तापन के कारण समुद्री जल के pH मान में निरंतर कमी हो रही है। इसका क्या कारण है? इसका कारण बताना है। तो पहला कारण यहाँ दिया गया है कि समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण है। ऑप्शन बी है समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत कम उद्ग्रहण है। और ऑप्शन सी है कि समुद्री जल द्वारा वायुमंडल नाइट्रोजन का अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण है। और ऑप्शन डी है कि समुद्री जल द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अपेक्षाकृत कम उद्ग्रहण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा जो प्रश्न दिया है कि यह रिपोर्ट जो है कि भूमंडलीय तापन के कारण समुद्री जल का pH मान में निरंतर कमी हो रही है, इसका क्या कारण है ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं डी, यह डी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन ए देखते हैं हम। इसका ऑप्शन ए जो है कि समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण है। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से असत्य कथन या कथनों की पहचान करें। इसमें असत्य कथन कौन है? तो पहला है कि अम्लयुक्त जल के बहाव से मृदा के पोषक तत्वों का निक्षालन होने से उर्वरता कम होती है। दूसरा कथन है कि उच्च तुंगता की तुलना में निम्न तुंगता वाले वन अम्ल वर्षा के प्रति अधिक सुभेद्य होते हैं। इसका कूट दिया गया है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न में असत्य कथन की पहचान करना है कि दोनों कथनों में कौन सा कथन असत्य है। तो बताएंगे आप लोग कौन सा कथन असत्य होगा। तो इसका जो बी ऑप्शन है वह सही होगा, यानी कि केवल 2 जो है यह सही है। यानी यह मतलब इस कथन की दृष्टि से यह असत्य कथन है, इसलिए इसका ऑप्शन यह दूसरा सही होता है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, देखते हैं कि इसका बी ऑप्शन सही होगा, केवल 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि मृदा का निम्न pH मान उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि करता है। दूसरा है कि अधिकांश जीवाणु एवं प्रोटोजोआ का pH मान उदासीन होता है। ऑप्शन सी। तीसरा है कि सभी कवक क्षारीय वातावरण पसंद करते हैं। और चौथा कि अम्लीय वर्षा के अधिक होने से सूक्ष्म पादपों यानी माइक्रो फ्लोरा जो होता है में असंतुलन पैदा होता है, जिससे अपघटन क्रियाओं में देरी होती है। तो इसमें इन चारों कथनों में कौन सा कथन सत्य है, इस पर विचार करना है। इसमें सही कथन का पहचान करना है। तो इसमें ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 3 एवं 4, ऑप्शन सी है केवल 2 एवं 4, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इन चारों कथनों में कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो हम लोग देखते हैं इसका जो ऑप्शन जो होगा सी, यह सही होगा, क्योंकि इसका जो 2 और 4 जो कथन है यह कथन सत्य है। यानी कि
अधिकांश जीवाणु एवं प्रोटोजोआ का पीएच मान उदासीन होता है और अम्लीय वर्षा के अधिक होने से सूक्ष्म पादपों में असंतुलन पैदा होता है, जिससे अपघटन क्रिया में देरी होती है। तो इसका ऑप्शन 2 और 4 कथन सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा से होने वाली मानवीय बीमारियों एवं समस्याओं में से सही का चयन करें। अब ये जो समस्याएं हैं या बीमारियां हैं, पहला है कैंसर, दूसरा है किडनी समस्या, तीसरा है पल्मोनरी एम्फियसा है, और चौथा है ब्रोंकाइटिस है, और पांचवा है श्वसन रोग है। प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है केवल 3, 4 एवं 5, ऑप्शन बी है केवल 2, 3, 4 एवं 5, ऑप्शन सी है केवल 1, 4 एवं 5, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। प्रश्न के अनुसार क्या इसमें जो 5 रोगों के नाम दिए गए हैं, क्या ये अम्ल वर्षा से होने वाले रोग हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें ये जो 5 बीमारियां हैं, यह अम्ल वर्षा से होने वाले समस्याएं और रोग हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा वह डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी बीमारियां इससे होती हैं। ये जो अम्ल वर्षा है यानी शहरी धुंध है, इससे शहरी धुंध यानी अम्लीय कोहरा के चलते आंखों में जलन से लेकर श्वसन रोग जैसी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा अम्ल वर्षा से जल अति खतरनाक रूप से प्रदूषित हो जाता है, जो तंत्रिका तंत्र से लेकर मस्तकीय आघात जैसी समस्याएं पैदा करता है। और इसके अलावा भी जो बीमारियां होती है, इसमें सूखा कफ है, सिर दर्द, श्वसन समस्याएं, ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी एम्फीसेमा, कैंसर, ये सभी जो बीमारियां हैं अम्ल वर्षा के प्रभाव से होती हैं। अल्मुनियम की सांद्रता में वृद्धि के कारण अल्जाइमर रोग एवं किडनी का कार्य प्रभावित होता है, जो अम्ल वर्षा का अतिरिक्त प्रभाव है। तो आज हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को देखा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।